Hello everyone, hope you all are doing good. I am Aryan Bansal and today I want to make a video regarding the recent notice released by DU regarding the phase 2 of CSAS, and this is for the preference filling phase. Fine. So let us begin with the video. So basically जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 है दोनों 5 PM 7 अगस्त तक खुले रहेंगे. फाइन. सो जो आपका फ़ेज़ 2 है और फेज़ 1 है वो दोनों 7 अगस्त तक खुली रहेंगे. बेसिकली रजिस्टर करना और अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह करना. फाइन. उसके बाद ये 5 PM 7 अगस्त को क्लोज़ हो देंगे एट दैट टाइम, और जो आपकी प्रेफरेंसेस आप सेफ सबमिट करोगे वो हमारी August 9 5 PM तक हमारी ऑटो लॉक हो जाएगी. फाइन. उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप सिर्फ उन्हीं को CUET में मतलब CSAS में मैप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कोई कॉमर्स का बच्चा और उसने CUET में एग्जांपल के लिए हिस्ट्री का पेपर दे दिया, तो वो अब हिस्ट्री उसने 12th में कोई पेपर दिया नहीं होगा. सो इवन इफ़ ही हैज स्कोर्ड गुड और एनीथिंग इन दैट एग्ज़ाम तो वो उसको मैप नहीं कर सकता क्योंकि उसने 12th में नहीं पढ़ा. बेसिकली जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप उन्हीं को मैप कर सकते हो, और कोई अगर आपने CUET का किसी का पेपर दिया है यू कैन नॉट मैप दैट. फाइन. और ये यहाँ पर एक है कि जो जनरल टेस्ट है वो किसी सब्जेक्ट से मैप नहीं होगा क्योंकि ऐसे जनरल टेस्ट का कोई हमारा पर्टिकुलर 12th में सब्जेक्ट होता नहीं है. तो जनरल टेस्ट की आपको टेंशन नहीं लेनी, वो आपने 12th में नहीं पढ़ रखा तो वो ऐसे उसकी कोई मैपिंग नहीं होगी. फाइन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब लेट अस मूव टू द शेड्यूल. यस. सो दिस इज़ आवर मेन शेड्यूल. फाइन. तो जो फेज़ 1 की आपकी जो करेक्शन विंडो है वो खुली हुई है वो, और 4 अगस्त तक कंटिन्यू होगी जो आपकी करेक्शन विंडो है टिल मिडनाइट. फाइन. उसके बाद दिस इज़ द मेन थिंग जो आपकी प्रेफरेंस फिलिंग है. तो आप जो अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, उनको रीऑर्डर वगैरह कर सकते हो, रैंक कर सकते हो. तो वो जो हमारा फेज़ है वो 1 अगस्त मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा 7 अगस्त तक कंटिन्यू होगा 5 PM. फाइन. सो बेसिकली इसके अंदर जो आप अपनी कॉलेज की जो जो प्रेफरेंसेस डालोगे उनको ऑर्डरिंग वगैरह करोगे वो सब होगा उसमें फेज़ में. देन आपकी जो प्रेफरेंसेस आपने सेव करी होंगी वो हमारी ऑटो लॉक हो जाएंगी ऑन 9 अगस्त 5 PM. फाइन. एंड देन जो आपका फेज़ है वो है डिस्प्ले ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ होता है. सो बेसिकली सिमुलेटेड रैंक्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल कोई कोर्स है जिसके अंदर 30,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, तो आपका जो स्कोर है उसके अंदर रैंकिंग क्या रही है. फॉर एग्जांपल 30,000 स्टूडेंट्स में आपका जो स्कोर की रैंकिंग है वो 120 है, मतलब कि जितने भी बच्चों ने पेपर दिया 120th नंबर पे आपका स्कोर है. सो योर सिमुलेटेड रैंक विल बी 120. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे को आइडिया हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपको 3-4 कोर्सेज करने थे. फाइन. और आपको पता चला आपकी एक पर्टिकुलर कोर्स में अच्छी सिमुलेटेड रैंक है, तो आप उसकी फिर जो प्रेफरेंसेज हैं उनको ऊपर रख सकते हो अच्छे कॉलेजेस के लिए. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिमुलेटेड रैंक वाला फेस. फाइन. तो ये हमारा 11 अगस्त को होगा 5 PM. फाइन. पे हमारे को हमारी सिमुलेटेड रैंक शो हो देंगी. देन वी कैन रीअरेंज आर प्रेफरेंसेस. जो सिमुलेटेड रैंक होगी अब उससे हमारे को आइडिया लग जाएगा कि अगर हमें कोई कोर्स या कॉलेज ऊपर करना है तो हम अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको रीऑर्डर कर सकते हैं इसके अंदर. तो हमारे को इसके लिए टाइम मिल रहा है August 11 5 PM से 12 अगस्त मिडनाइट तक. सो डू कीप दिस फेज इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपकी फ़र्स्ट लिस्ट आ जाएगी CSAS की जो एलोकेशन होगी उसकी. तो ये हमारी आएगी 16 अगस्त की. तो ये जो हमारा जो एलोकेशन की फ़र्स्ट लिस्ट है वो आएगी 16 अगस्त 5 PM. फाइन. उसके बाद आपका जो फर्स्ट राउंड है उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. जो भी आपको सीट एलोकेट हुई होगी आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट करना आपको सीट को. फाइन. चाहे आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको सीट तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी. तभी आप जो सेकंड फेज़ है अगर आपको अपग्रेड भी करना है तब मूव कर पाओगे. सो डू एक्सेप्ट. ठीक है. उसके बाद जो कॉलेज वेरीफाई करेगा आपकी जो एप्लीकेशन है उसको, बेसिकली जो उसके अंदर आपने करेक्ट मैपिंग करी है यानी CUET का और जो आपका क्लास 12th के सब्जेक्ट्स थे उनकी और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो भी वो वेरिफिकेशन करेंगे. तो इसके अंदर हमारा पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा. तो हमारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये है 16 अगस्त से 20 अगस्त. कॉलेज सब कुछ वेरीफाई कर देगा. और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी होगी आपको और वो उसकी डेडलाइन है 21 अगस्त. ठीक है.
उसके बाद हमारा जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। उसके अंदर फिर क्या होगा, आपको जो वेकेंट सीट्स जो बच रही हैं, जिस कॉलेज में जो सीट्स बच रही हैं वो आपको डिस्प्ले होंगी। तो ये हमारे को 22 अगस्त को डिस्प्ले होगी 5 PM। और उसके बाद जो आपकी हायर प्रेफरेंसेस हैं आप उनको रीऑर्डर कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीऑर्डर ऑफ हायर प्रेफरेंसेस मतलब जैसे आपने 100 प्रेफरेंसेस भरी और आपको 20th नंबर की जो कॉलेज और कोर्स की वो थी प्रेफरेंस, वो एलोकेट हो गई। इन दैट केस आप सिर्फ ऊपर की जो बची हुई 19 है उनको रीऑर्डर कर सकते हो। जो आपकी नीचे की 80 है वो आपकी गई, अब उनको अपना रीऑर्डर कर सकते हैं ना, उनमें से आपको कुछ एलोकेट होगा। तो आप 20 से ऊपर ही जा सकते हो, यू कैन नॉट मूव डाउन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो एलोकेशन है वो सही से भरो। हो सकता है कि कोई कोर्स या कॉलेज आपको लगे बाद में कि आपको ऊपर भरना चाहिए था, लेकिन फिर कोई रिग्रेट करने का उस समय यूज़ नहीं होगा। तो इस समय आप कोशिश करो कि आप अपनी प्रेफरेंसेस अच्छे से भरो, ठीक है। सो यू कैन रीऑर्डर योर हायर प्रेफरेंसेस। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 22 अगस्त से 23 अगस्त 5 PM, फाइन। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट है हमारी वो डिक्लेयर हो जाएगी 25 अगस्त को। उसके बाद जो फर्स्ट फेज़ में सारे वो थे प्रोसेसेस वो रिपीट होंगे। आप अपनी सीट है जो उसको एक्सेप्ट करोगे, फाइन। आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के लिए आपको दोबारा 2 दिन देंगे, 25 अगस्त से 27 अगस्त, फाइन, 4 PM 5 PM तक। देन द कॉलेज विल वेरीफाई एंड अप्रूव योर एप्लीकेशन। तो आपकी वेरिफिकेशन वगैरह होगी and that will be from 25th of August से 29th of August, and then you can pay your online fees by 30th of August. So this is the entire schedule अभी तक जो ड्यू ने रिलीज़ करा है। अभी तो आप फेज़ 1 और सिमुलेटेड रैंक वगैरह वाला जो आपका फेज़ है उस पर फोकस करो। फेज़ 2 में अभी थोड़ा टाइम है। सो मेक श्योर अभी आप अपनी प्रेफरेंसेस अच्छे से भर रहे हो, फाइन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये वाला है कि आप देख रहे हो कि जब भी सेकेंड फेज़ वो स्टार्ट होगा तो आप, और अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो हायर कॉलेजेस जो आपकी हायर प्रेफरेंसेस हैं उन्हीं में अपग्रेड कर पाओगे। सो प्रेफरेंसेस ढंग से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द शेड्यूल। होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।